नेक्स्ट क्या है, जो ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन होता है हमारा, ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन इज़ नॉट ए यूनिफॉर्म प्रोसेस। एक यूनिफॉर्म प्रोसेस ये नहीं है। ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, एक यूनिफॉर्म प्रोसेस नहीं है, क्योंकि ईच एंड एवरी टिश्यू receive a different concentration of drug at a different rate। हर टिश्यू का अपना अलग अलग हिसाब है कि वो एक डिफरेंट रेट पे अपनी ड्रग की कंसंट्रेशन लेता है और डिफरेंट ही उसका रेट होता है। फिर आती है टिश्यू परमिएबिलिटी ऑफ द ड्रग। टिश्यू परमिएबिलिटी ऑफ ड्रग, अगर आपका ब्लड फ्लो रैपिड है तो यूनिफॉर्मली आपका ड्रग एंटायर बॉडी टिश्यूज़ में आ जाना चाहिए। तो जो डिफरेंट है डिग्री ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ये इंडिकेट करती है कि डिफरेंसेस हैं इन द पेनेट्रेबिलिटी ऑफ द ड्रग, कि जो आपका ड्रग पेनेट्रेट कर रहा है दैट इज़ एट डिफरेंट रेट। किसी टिश्यू में ज़्यादा पेनेट्रेट कर रहा है और किसी टिश्यू में कम पेनेट्रेट कर रहा है, दैट इज़ पेनेट्रेबिलिटी ऑफ द ड्रग। उसको क्या, दो मेन फैक्टर हैं डिटरमाइनिंग जो पेनेट्रेशन को अफेक्ट करते हैं। फर्स्ट है रेट ऑफ टिश्यू परमिएबिलिटी, वो डिपेंड करती है आपकी दो फैक्टर पे, दैट इज़ फिजिको-केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द ड्रग इंक्लूडिंग मॉलिक्यूलर साइज, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन एंड पार्टीशन कोफिशिएंट, एंड सेकंड इज़ फिजियोलॉजिकल बैरियर्स। तो ये जो आपकी प्रोसेस मैंने आपको शो की है, ये प्रोसेस बताती है कि डिग्री ऑफ आयनाइजेशन कैसे अफेक्ट करती है। ये आपका ड्रग आपका ब्लड में है और अनआयनाइज्ड फॉर्म में है। किस फॉर्म में है, अनआयनाइज्ड फॉर्म में है। ये कैपिलरी वॉल है, ये आपकी सेल मेम्ब्रेन है। एंड ब्लड से ये सीधा अनआयनाइज्ड फॉर्म में है तो डायरेक्टली ट्रांसफ़र हो जाएगा एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में और सेल मेम्ब्रेन के थ्रू पास हो जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है अगर ये आयनाइज्ड फॉर्म में है, मतलब इस पर कोई चार्ज प्रेजेंट है, पोर के थ्रू ये ट्रांसपोर्ट होगा, पोर के थ्रू ये ट्रांसपोर्ट होके सेल मेम्ब्रेन से इसको बैक कर देते हैं, ये अक्रॉस ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाता। दिस इज़ द प्रोसेस, ये इसके अक्रॉस ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाता। जो टिश्यू परमिएबिलिटी है ड्रग की, मेनली डिटरमाइंड बाय इट्स डिग्री ऑफ आयनाइजेशन, उसकी डिग्री ऑफ आयनाइजेशन पर डिपेंड करती है। जैसे कि आपको पहले बताया गया कि अनआयनाइज्ड ड्रग आपका ईजिली ट्रांसपोर्ट हो जाता है और आयनाइज्ड ड्रग आपका उतनी ईजी से ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाता है। जो पीएच है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का और ब्लड का, ये डिटरमाइन करता है डिग्री ऑफ आयनाइजेशन एंड डिफ्यूज़न ऑफ द ड्रग, कि ड्रग किस प्रोसेस से आपका डिफ्यूज़ होगा एंड व्हाट इज़ द डिग्री ऑफ आयनाइजेशन। मोस्ट ऑफ ड्रग हमारे क्या रहते हैं, दैट आर वीक एसिड्स एंड वीक बेसिस। जो आपकी हमारे ड्रग क्या रहते हैं, वीक एसिड या वीक बेसिस रहते हैं और उनकी जो डिग्री ऑफ आयनाइजेशन है वो मेनली डिपेंड करती है उनकी पीके वैल्यू पे। अगर आपका ड्रग लिपोफिलिक है नेचर में तो वो बहुत ईजिली ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, लेकिन अगर वो हाइड्रोफिलिक है तो वो इतनी ईजिली ट्रांसपोर्ट नहीं होगा और उसमें जो टिश्यू परमिएबिलिटी रहेगी दैट इज़ द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। उसके लिए हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ता है, इफेक्टिव पार्टीशन कोफिशिएंट। क्या डिटरमाइन करना पड़ता है, इफेक्टिव पार्टीशन कोफिशिएंट, उसको हम कैलकुलेट करते हैं। वो ही ड्राइविंग फोर्स की तरह काम करता है। और जो इफेक्टिव पार्टीशन कोफिशिएंट है हम कैसे देखेंगे, देखो पार्टीशन कोफिशिएंट उनके बीच में होता है जो कि दोनों लिक्विड हमारे इमिसिबल्स हैं। तो इफेक्टिव वाटर इन ऑयल हमने अगर कोफिशिएंट निकालना है दैट इज़ फ्रैक्शन अनआयनाइज्ड एट पीएच 7.4। ड्रग की वो फ्रैक्शन जो कि अनआयनाइज्ड है किस पीएच पे, 7.4 पे, एंड द पीके वैल्यू ऑफ द अनआयनाइज्ड ड्रग। इससे हम डिटरमाइन कर सकते हैं, क्या डिटरमाइन कर सकते हैं, इफेक्टिव पार्टीशन कोफिशिएंट। क्या डिटरमाइन कर सकते हैं, दैट इज़ इफेक्टिव पार्टीशन कोफिशिएंट। उसके बाद हम बात करते हैं परमिएबिलिटी। एक रेट लिमिटिंग स्टेप हो सकता है अगर हमारा ड्रग जो हम ड्रग कंसीडर कर रहे हैं, जिसका हमने एब्जॉर्प्शन देखा और जिसका हम डिस्ट्रीब्यूशन देखना चाहते हैं, वो आयनिक है,
पोलर है या वाटर सोल्यूबल है। तो उसके लिए परमिएबिलिटी एक रेट लिमिटिंग स्टेप है। अगर वो हाईली सेलेक्टिव फिजियोलॉजिकल कोई बैरियर प्रेजेंट है तो इसकी वजह से भी उसका डिस्ट्रीब्यूशन कम हो सकता है। जो परफ्यूजन है ये एक रेट लिमिटिंग स्टेप है इन केस ऑफ हाईली लिपोफिलिक ड्रग। परफ्यूजन भी एक रेट लिमिटिंग स्टेप हो सकता है इन केस ऑफ हाईली लिपोफिलिक ड्रग और इफ़ मेम्ब्रेन इज़ हाईली परमिएबल, जिस मेम्ब्रेन के थ्रू वो पास हो रहा है वो हाईली परमिएबल हो। फिर है रेट ऑफ ब्लड परफ्यूजन। अगर आप रेट ऑफ परफ्यूजन को आप डिफाइन करें दैट इज़ वॉल्यूम ऑफ ब्लड दैट फ्लो पर यूनिट टाइम पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द टिश्यू, पर यूनिट टाइम पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द टिश्यू, और इसकी यूनिट रहेगी ml पर मिनट पर ml। अगर हम ये कहें कि KT/B ये प्रेजेंट करता है टिश्यू बाय ब्लड पार्टीशन कोफिशिएंट को K, जो फर्स्ट ऑर्डर डिस्ट्रीब्यूशन रेट कांस्टेंट इसका क्या रहेगा, KT इज इक्वल टू परफ्यूजन रेट डिवाइडेड बाय KT/B, और इसकी हाफ लाइफ देखें तो 0.693/KT। अगर हम KT की वैल्यू यहाँ रख दें दैट इज 0.693 KTB बाई डिवाइडेड बाई परफ्यूजन रेट। किससे डिवाइड रहेगी वो, परफ्यूजन रेट से डिवाइड रहेगी। तो जो एक्सटेंट है कोई भी ड्रग हमारा डिस्ट्रीब्यूट होना है बॉडी में तो वो डिपेंड करता है साइज़ ऑफ द टिश्यू। किस पे डिपेंड करता है, साइज़ ऑफ द टिश्यू। ठीक है, टिश्यू के वॉल्यूम पे, टिश्यू के ब्लड पार्टीशन कोफिशिएंट पे, इन पे ये डिपेंड करता है। इसको आप किसी भी एक सूटेबल एग्जांपल से आप डिटरमाइन कर सकते हो। फिर आते हैं हमारे फिजियोलॉजिकल बैरियर्स, जो हम बात कर रहे हैं बार बार, दैट इज़ फिजियोलॉजिकल बैरियर्स। बैरियर्स क्या होते हैं हमारे, जो कि हमारे ड्रग के डिस्ट्रीब्यूशन को रोक देते हैं, रेस्ट्रिक्ट करते हैं ड्रग के डिस्ट्रीब्यूशन को, उनको हम जो हमारी बॉडी में ही प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट आता है ब्लड कैपिलरी मेम्ब्रेन, ब्लड कैपिलरी मेम्ब्रेन, सिंपल कैपिलरी एंडोथीलियल बैरियर, सिंपल कैपिलरी एंडोथीलियल बैरियर, सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन रहेगा आपका। उसके बाद आपका रहेगा BBB दैट इज़ ब्लड ब्रेन बैरियर, बहुत इम्पोर्टेंट है ये। फिर है आपका ब्लड CSF बैरियर, ब्लड CSF बैरियर, प्लेसेंटल बैरियर, ब्लड टेस्टिस बैरियर, ब्लड टेस्टिस बैरियर। ये हमारे डिफरेंट बैरियर हैं जो कि हमारे ड्रग की डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट करते हैं। इनको मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। आप तब तक अपना ये काम कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट सेक्शन में छोड़ दीजिएगा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।